बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस गवई बोले अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं। मनमाने ढंग से एक्शन पर अधिकारी जवाब दें। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो जाएगा, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता सोफिया श्रीनेत ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से दी है कानून को प्राथमिकता। बुलडोजर एक्शन पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को घेरा, कहा जो बांट रहे थे, काट रहे थे, बुलडोजर चला रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का एक थप्पड़ जड़ दिया। अरशद मदनी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया बड़ी उपलब्धि, कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी। झारखंड से प्रधानमंत्री मोदी का जेएमएम कांग्रेस पर हमला, बोले झारखंड की पहचान बदलने की हो रही है साजिश, घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस जेएमएम ने हर संभव प्रयास किया। पीएम मोदी ने बिहार को 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी, दरभंगा एम्स अस्पताल की भी आधारशिला रखी। इसी के साथ बिहार को मिला 2 एम्स। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। मंच पर जैसे ही पैर छूने गए तो पीएम मोदी ने उनके हाथ पकड़ कर रोका। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में विपक्ष पर हमला बोला, कहा महायुति का मतलब है विकास और महाविकास अघाड़ी का मतलब है विनाश। महाराष्ट्र के लातूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विशाल जनसभा, संबोधन के दौरान मोदी सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पालघर में सीएम शिंदे के बैग की हुई चेकिंग, कल गडकरी के हेलीकॉप्टर की हुई थी चेकिंग, 2 बार उद्धव के चॉपर की भी की जा चुकी है जांच। झारखंड में पहले चरण का मतदान खत्म, 43 सीटों पर शाम 5 बजे तक 64% से ज्यादा मतदान। लोहरदगा जिले में सबसे ज्यादा 73% से ज्यादा मतदान। हजारीबाग में सबसे कम 59% के करीब पड़े वोट। चतरा में 63, सिमडेगा में 68.86% मतदान। वायनाड लोकसभा उपचुनाव समेत 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी हुई वोटिंग। बिहार की 4, एमपी की 2, राजस्थान की 7, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 6, कर्नाटक की 3, मेघालय, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल की 1-1 विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहा है। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में 2 मतदान बूथों पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। टोंक में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस अधिकारियों से भी धक्का मुक्की की। देवली उनियारा विधानसभा से प्रत्याशी है नरेश मीणा, मतदान केंद्र में घुसने के प्रयास के दौरान हुआ विवाद। महाराष्ट्र में महायुति ने शुरू किया नया कैंपेन का नाम सजग रहो, हिंदू मतों को एकजुट करने के लिए कैंपेन शुरू की गई। प्रयागराज में यूपी पीएससी छात्रों के प्रदर्शन का तीसरा दिन। यूपी पीएससी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं छात्र। लोक सेवा आयोग जाने वाले रास्ते बंद, भारी पुलिस बल तैनात। प्रयागराज में 12 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में नेत्र कुंभ 2025 का आयोजन होगा। इसमें 5 लाख से अधिक लोगों की आंखों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक सभा का आयोजन हुआ।